So this is a word which all of us should, not only for this meeting, but all the while in our life, there should be this thought. तो भाइयों और बहनों, ये सिर्फ ऐसा सुनने वाला वचन नहीं, परंतु पूरे हमारे जीवन पर्यंत ये हमें अपने जीवन में अमल करना चाहिए. The best example of a Pharisee from which we can learn is the Apostle Paul. तो जो फरीसियों के विषय में जो सबसे अच्छा उदाहरण है, वह हम सीख सकते हैं प्रेरित पौलुस के जीवन से. Here was a Pharisee who was very sincere and fervent in what he believed. तो यह एक फरीसी था जो बहुत ही सच्चाई से अमल करता था, जो भी वह मानता था. And because of that, he became a real Pharisee. और इसके वजह से वह एक सच्चा फरीसी बन गया. So much so that even when and so much so that he said that as far as the law is concerned, I was blameless. और इतना यहाँ तक कि वह कहता था कि जहाँ तक व्यवस्था का सवाल है, मैं बिल्कुल भी निर्दोष हूँ. And as far as adultery is concerned, as far as murder is concerned, he kept the law. और जहाँ तक व्यभिचार का सवाल है और किसी को मारने का सवाल है, वह पूरा व्यवस्था के अनुसार चलता था. As far as the outward is, he was okay. और बाहरी रूप से वह पूरी तरह से ठीक था. He was thinking only of how that law could be kept outwardly. और वह इसी विषय में सोचता था कि जो व्यवस्था है उसको मैं बाहरी रूप से कैसे अमल कर सकता हूँ. And he was perfect in that. और वह उसमें बिल्कुल सिद्ध था. But when Stephen was being murdered, परंतु जब स्टीफन की मृत्यु हुई, की हत्या हुई, he didn't have any compassion. और तो उसके प्रति उसमें कुछ दया भाव नहीं था. He saw a man being stoned to death and he was saying, he is deserving this. और उसने एक व्यक्ति को पथराव करते हुए मरते हुए देखा और उसने ऐसा समझा कि यह तो ये उसके ही लायक है. When he saw the disciples of Jesus, men and women, he was so angry. और जब उसने यीशु मसीह के चेलों को देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया. And he forced them to blaspheme. और उसने उनको ऐसा मजबूर कर दिया कि वह परमेश्वर के खिलाफ बोले. That is the nature of a Pharisee. और यह एक स्वभाव है एक फरीसी का. Even an unbeliever will feel compassion, but a Pharisee will not feel compassion. तो यहाँ तक कि एक अविश्वासी को दया भाव रहेगा, परंतु एक फरीसी को दया भाव नहीं रहेगा. Because when you become a Pharisee, you become blind. क्योंकि जो फरीसी है वह पूरी तरह से अंधे होते हैं. And that's why Jesus said, you blind Pharisees. और इसीलिए कहा गया है कि तुम अंधे फरीसियों. And brothers and sisters, we all have got a tendency to become blind. और भाइयों और बहनों, हम सभी को यह एक भाव रहता है कि हम अंधे बन जाते हैं. When we become hard in heart, people will see our hardness. और जब हमारा हृदय कठोर होता है तो जो लोग हैं वे हमारा कठोर हृदय देखते हैं. But we will not see it. परंतु हम उसको नहीं देख पाते. We think that we are righteous. और हम मानते हैं कि हम तो धार्मिक हैं. One of the signs of a Pharisee और एक चिन्ह फरीसी का यह है is that they are always looking at others. कि वह हमेशा दूसरों को देख रहे हैं. Their eyes is on others. तो उनकी जो आंखें हैं वे दूसरों की ओर लगी रहती हैं. One fault they find, they catch it. और वह केवल एक गलती भी देखते हैं और उसको वो पकड़ लेते हैं. Beware of looking at others. और आप सावधान रहिए कि आप दूसरों की ओर मत देखें. I say beware of looking at others. और आप इस बात से सावधान रहें कि आप दूसरों की ओर ना देखें. I say beware of hearing about others. और इस दूसरों के बारे में सुनने के लिए भी आप सावधान रहें. That's what the Pharisees did. और यही जो काम था वो फरीसी करते And थे. they became blind. और इसीलिए वे अंधे थे. Okay. Now what the word of God says in Isaiah 42:19. और यहाँ अब जो परमेश्वर का वचन यशाया 42:19 में कहता है. Isaiah 42:19. यशाया 42:19 वचन. About the Pharisees watching, brothers and sisters, next time you are reading the Bible, when it's about Pharisees,
you will see that they saw the disciples pulling the corn of the grains. They saw this. Then they saw whether he is going to heal on the Sabbath. They were watching. तो भाइयों और बहनों, जब अगली बार आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि जब आप फरीसी के विषय में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है कि फरीसियों ने यीशु मसीह के चेलों को सबत के दिन में जो अनाज है उसको खाते देखा, और उन्होंने यीशु मसीह को किसी को चंगाई देते हुए देखा। Isaiah 42:19. यशाया 42 का 19वां वचन, Who is blind but my servant, or so deaf as my messenger whom I send? Who is so blind that he is at peace with me, or so blind as the servant of the Lord? मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है, और मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा है? मेरे मित्र के समान कौन अंधा था? यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है? 20. You have seen many things, but you do not observe them. Your ears are open, but none hears. तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है, परंतु उन्हें देखता नहीं है। कान तो खुले हैं, परंतु सुनता नहीं है। Jesus Christ was so righteous. Jesus Christ was so righteous यीशु मसीह इतने धार्मिक थे, externally, बाहरी रूप से, internally, अंदरी रूप से, but he was not like a Pharisee. परंतु वह एक फरीसी के समान नहीं थे। And that's why sinners could come closer to him. और इसीलिए जो पापी लोग थे वह उसके निकट जा सकते थे। When he could look at sinners and feel and the sinners could see compassion in his eyes. और जब जो पापी उसके पास जाते थे तो वह उनकी आंखों में उनके प्रति दया भाव देख पाते थे। We must pray that sinners will be attracted to us. और हमको ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि जो पापी हैं वे हमारे ओर खींचे चले आएं। Then Phariseeism is going away from our life. और तभी हम समझ पाएंगे कि जो फरीसीपन है वह हमारे जीवन से निकल गया है। As long as sinners are not free to come to us, Phariseeism is with us. तो जहाँ तक हमारे अंदर हमसे अगर पापी लोग हमारे तरफ खींचे नहीं चले आएंगे, इसका मतलब फरीसीपन हमारे जीवन में है। One thing about Jesus is that he would never look down on anybody. और यीशु मसीह की एक बात ऐसी है कि वह किसी की ओर भी नीचा नहीं देखते थे। We heard about that Pharisee who was looking down on the tax collector. और हमने एक फरीसी के विषय में देखा कि वह एक चुंगी लेने वाले की ओर उसको नीचा देख रहा If था। there is one desire in our heart, this can be that, Lord, help me not to look down on us, any one individual also in my life. तो हमारे हृदय में एक जो भाव, एक जो आशा है वह यह होनी चाहिए कि प्रभु आप मेरी मदद करें कि मैं किसी भी एक व्यक्ति की ओर भी नीचा ना देखूं। Not even one. और कोई भी एक व्यक्ति भी That नहीं। includes believers as well as unbelievers. और यह विश्वासी और अविश्वासी भले ही वह हो। Apostle Paul was a Pharisee. प्रेरित पौलुस भी एक फरीसी था, He changed. परंतु वह बदल गया। He said, I am the greatest of sinners. और वह उसने बोला कि मैं पापियों में सबसे बड़ा पापी हूँ। He went down. और वह नीचे की ओर गया। Jesus यीशु मसीह was God. वह परमेश्वर था। He is God. वह एक But he परमेश्वर came as a है। man, और वह परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में आया, kept on going down and down. और वह नीचे की ओर जाता गया और जाता गया। Finally died as a criminal. और वह एक मुजरिम के समान उसकी में मर That's गया। why on the cross he could look at a criminal and have compassion. और इसीलिए वह क्रूस पर एक पापी को देखकर उसके प्रति उसके मन में करुणा भाव था। We are following one of these ways, और हम इनमें से किसी भी एक बात का अनुसरण कर रहे like the हैं Pharisee in Luke chapter 18. कि हम या तो फरीसी के समान लूका के 18वें अध्याय के समान Or हैं, like Jesus and Paul. या तो हम यीशु मसीह और पौलुस के समान हैं। Only one desire. एक ही हमारे मन में आशा होनी चाहिए Let me not look at any person down. कि हम किसी भी एक व्यक्ति की ओर भी नीचे ना देखें। I want to look at every person upwards, हम हर किसी व्यक्ति की ओर ऊंचे भाव से देखें so that I can wash their feet. I can wash their feet. कि हम उसके चरणों को भी धो सकें। So may God give us this lifelong desire to be like Jesus, to go down. तो परमेश्वर हमें यह एक
अंदर से एक आशा दे कि हम यीशु मसीह के समान हो जाएं और हम फरीसी के समान ना हो। प्रभु के धन्यवाद को बहुत मजबूत और तंदुरुस्त आत्मिक भोजन जो भाई और किरण और मैथ्यू के द्वारा सुनने मिला। We thank God for hearing such a strong word from Brother Matthew and Brother Kiran. कई बार हम मसीह जीवन में आते हैं, ये स्थान पे पहुंचते हैं कि मैंने पाप किया है और जब मैं कबूल करूंगा यीशु मसीह मेरी सारी पापों को क्षमा करेगा और उसके संग लेगा। Many times in our Christian walk we reach to this point that yes, I have committed sin and God is going to forgive my sin and forgive me and I'll be with him in heaven. ये 100% सच्चाई है कि जब हम पूरी सच्चा मन से हम कबूली करेंगे हमारे पापों को, परमेश्वर इतना विश्वास योग्य है हमें क्षमा करने के लिए। And this is 100% true that when we confess our sins with a true heart, that God is faithful and just to forgive all our sins. सिर्फ ये एक साइड है बस। But this is just one side. दूसरी साइड क्या है? But what is the other side? दूसरी साइड जैसा किरण ने शेयर की, हमारी धार्मिकता फारिसी और उनके ऊपर नहीं रहेगा, आप स्वर्गीय राज्य में नहीं पहुंच पाएगा। The other side is that if our righteousness doesn't surpass the righteousness of the Pharisees, then we'll not be able to enter. सो हमारा मसीह जीवन हमेशा ये बैलेंस में रहना है। So our Christian life should always be in that balance. तो फरीसी के बारे में मैथ्यू 23 आप घर पे जाकर पढ़िए। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। In about the Pharisees in Matthew 23 it says, सो हर जगह पे लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों तुम पर हाय, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों तुम पर हाय। हर जगह पे लिखा है कि तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम पर हाय। over there it says, woe to you Pharisees and Sadducees, woe to you Pharisees and Sadducees, woe to you, woe to you. It keeps on saying that. सो मैंने देखा कि ये फरीसी के ऊपर क्यों दंड आने वाला है। So I was thinking why the Pharisees and Sadducees are going to face punishment. सो मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 2, ये कहाँ पर बैठे हैं फरीसी शास्त्री लोग, कहाँ पर बैठे हैं? So Matthew chapter 23 verse 2, where the Pharisees and Sadducees sitting? मैथ्यू चैप्टर वर्स 23 वर्स 22, सॉरी मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 2। Matthew chapter 23 verse 2. यहाँ पर लिखा है शास्त्री और फरीसी मूसे के गधे पर बैठा है। That the Pharisees and Sadducees sit in the seat of Moses. कहाँ पर बैठे वो लोग? Where are they sitting? मूसे पर, गधे पर। They're sitting on the seat of Moses. जस्ट मीन्स एक थ्रोन पे बैठा है, सिंहासन पर बैठा है। They are sitting on a throne, तो राजा की महाराजा की समान है। like a great king. और दूसरों को बोल रहे हैं, And they're telling the others, आप लोग चर्च में 10 बजे आना है, हम 10 बजे आएंगे, आप 9:30 बजे आने का है। that you have to come to church at 9:30. We are going to come at 10 o'clock. जो 9:30 बजे आया वो पूछेगा ब्रदर ऐसा क्यों? And so the person will ask, brother, why is that? क्योंकि हम मूसा के गधे पे बैठे हैं। Because he is sitting at the throne of Moses. तो बाकी लोग 9:30 बजे आएंगे, पहले आएंगे, सेवा करेंगे, लेकिन जो अगुवा है, जो फरीसी सदूक, वो लोग मूसा के गधे पे बैठे हैं। So we'll come at 9:30 and we will do the work, but the bigger people will come at 10 o'clock. 23 वर्स 11 यहाँ पर बहुत अद्भुत रीति से बताया गया है कि जो तुमसे बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। In 23 verse 11 it says, but he who is greatest among you shall be your servant. जो कोई चाहता है वो गधे पे सिंहासन पर बैठना चाहता है, वो सबसे पहले चर्च में कितने बजे आना है? So whoever wants to sit on the throne, at what time should they come? वो तो 9:30 बजे आना है फिर, They should come at 9:30 और बोलना चाहिए and they should say मैं बड़ा हूँ यहाँ पर। that I am the elder here. तो फरीसी की स्वभाव ऐसा है कि उनकी बात और उनकी कार्य कोई नजदीक संबंध नहीं रहती थी। The Pharisees were such people that there was no connection between what they spoke and what they did. उनकी बात और उनकी जीवन एकदम नजदीक संबंध नहीं था। There was no connection between their life and what they spoke. प्रिय भाइयों बहनों, सावधान रहना है इन अंतिम दिनों में। हमारी मुंह से आने वाली बोली और हमारी कार्य नजदीक रहना बहुत जरूरी है। Brothers and sisters, let us be careful in these last days that the words that we speak and the life that we live, it should be very closely matching. So आप कहेंगे कि यस, उस बात का यस होना चाहिए। And we should say yes. If we say yes to something, then we should act according to आप that. कहेंगे मैं इस बात का ना कहना चाहता हूँ, आप ना पे ही रहो।
And if you want to say no to something, then you stick to the no. सो बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमारा धार्मिकता फरीसी और शास्त्रियों को ऊपर नहीं रहेंगे, स्वर्ग में राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। So it is very important to remember that if our righteousness doesn't exceed the righteousness of Pharisees, then we will not enter the kingdom of heaven. प्रभु की स्तुति हो। प्रभु बोझ की सेवा में हम आगे बढ़ेंगे। Let us continue into the. मेरे साथ इस पन्ना को लिए पहले कुरिन्दी Let's turn to 1 Corinthians. पहले कुरिन्दी 11 1 Corinthians chapter 11. वर्स 23 से हम आगे बढ़ेंगे। From verse 23. सो पौलुस कहता है कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, That for I received from the Lord, ये बात जो है मेरे को प्रभु से पहुंची है, मैं भी आपको पहुंचाना चाहता हूँ। that what I received from the Lord, I want to share it with you. सो यहाँ पर लिखा है कि जिस रात यीशु पकड़वाया गया, वो रोटी लिया और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, यह मेरा देह है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। And that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat. This is my body, which is broken for you." वर्स 25 इसी रीति से उसने बियारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरा लहू का नया वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is a new covenant in my blood. This do as often as you drink it, in remembrance of me." सो वर्स 27 पौलुस कहता है कि इस अनुचित रीति से जो कोई प्रभु की रोटी खाएगा और उस कटोरे में से पिएगा, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। In verse 27, Paul says that therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. जानते हैं मेरे पास 2 बच्चे हैं। Do you know, I have 2 kids. जब वो लोग एग्जाम जाने से पहले मेरे से पूछते हैं, And so before they go to exam, they speak. मैं उनको ये सावधान देना चाहता हूँ एग्जाम्स में। So I want to tell them to be careful about one thing. ने आपके पास 2 घंटा के एग्जाम की समय है। If you have 2 hours for the exam, कल्पना करो आपकी एग्जाम अच्छा से पढ़ लिया, 1.5 घंटा में अपने एग्जाम खत्म कर लिया, and you have finished writing exam in 1.5 hours, आगे आपके पास हाफ एन आवर समय है। and if you have half an hour time, तो कई लोग सोचे कि हाफ एन आवर में इधर क्यों बैठूं, टीचर को मेरा पेपर सबमिट करके मैं घर जाऊंगा। so you may think that why should I sit for half an hour here? I will submit my paper and I will go out. और मेरा बच्चा को मैं हमेशा यही बोलता था, But to my children, I always say this: आप पेपर देखकर वापस घर पे जल्दी मत आना। don't hand over your paper and come back home early. आपके पास अभी भी आधा घंटा का समय है। You have still half an hour more. आपने जो कुछ लिखा है वापस जांच करो, So whatever you've written, you please revise again, ताकि उसमें से गलतियां दिखाई पड़े, ताकि सुधार पाए। so that you can check out all your mistakes. नहीं तो एक दिन वो आंसर पेपर टीचर के पास जाएगा, सो न्याय का दिन के सामने सो जो कुछ टीचर आपको मार्क्स मिला वही मार्क्स आपका फाइनल होगा। Because the moment you hand over the paper, then on the day of the result, whatever was there in the exam, you'll be given that marks. लेकिन अब आधा घंटा का समय आपके पास है जांचने के लिए, लेकिन आप जांचेंगे नहीं है, आप कई मार्क्स खो जाएगा आपका लाइफ में। You have half an hour time, and if you don't check yourself again, then you may miss a lot of things. तो इस वचन में लिखा है कि बिना जांचने का उसका कीमत क्या है। So here it says that if you are not checking yourself, then what is the cost of it? क्लियरली लिखा है, कई लोग बीमार हैं। It talks about 3 things that many people are sick. 28 में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है कि इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से रोटी में से खाए और कटोरों में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने अपने ऊपर दंड लाता है। वर्स 30 इस कारण तुम बहुत से निर्बल, पहले बात बहुत से लोग निर्बल, और दूसरी बात रोगी, और तीसरी बहुत से लोग मर चुके हैं। From verse 28 it says, "But let a man examine himself, so let him eat of that bread and drink of that cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner
eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason, many are weak and sick among you, and many sleep. सो ये 3 चीजों को आप याद रखो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सबसे निर्बल, So, three things remember, brothers and sisters, that Do- some are weak, रोगी some are sick, और कुछ लोग मर चुके हैं। and some have even died. मैं इसको गंभीरता से लेना चाहता हूँ। I want to take this very seriously. अगर मेरे पास 10 बच्चे हैं, That if I have 10 kids, लेकिन 10 का 10 बच्चा बीमार है, and if all 10 kids are sick, क्या वो पिता आनंदित रहेगा? will that father be happy? या कलीसिया में 100 लोग हैं, And this church has 100 people. 100 का 100 बीमार है, If all 100 are sick, 100 का 100 रोगी है, if all 100 are weak, क्या वो कलीसिया तंदुरुस्त कलीसिया होगा? will that church be called a healthy church? अच्छा होगा कि पिता के पास एक बच्चा हो लेकिन तंदुरुस्त हो। It will be better if that church has one child, but the child should be healthy. या मेरे पास एक ही बच्चा हो लेकिन वो तंदुरुस्त बच्चा है। If I have one child, and but the child should be healthy, प्रभु चाहता है हम हमेशा तंदुरुस्त रहे, and the father wants that we should always be इसलिए healthy. हमें सावधान चेतावनी दिया है कि जो कोई इस रोटी और इस प्याला में पीती हो अपने आप को जांच लो। That's why we are being warned that if whoever drinks and eats of this cup should do it by examining हमें themselves. किसी और को, हमारी पड़ोसी को जांचने की जरूरत नहीं। प्रभु का वचन कहता है खुद जांच लो, तुम एग्जामिन करो। We needn't examine our neighbor, but we need to examine ourselves. हमें आंख बंद कर हम एक 20 सेकंड समय बिताएंगे।